सनातन धर्म में एक ऐसा असुर भी हुआ है जो रूप, तेज और शक्तियों में स्वयं भगवान शिव के समान था। उस असुर का नाम था जलंधर। कहा जाता है कि जलंधर का जन्म स्वयं भगवान शिव के तीसरे नेत्र की क्रोधाग्नि से हुआ था। जब शिव का वह प्रचंड तेज समुद्र में गिरा, तभी जलंधर प्रकट हुआ। इसी कारण उसे शिव का ही एक अंश माना जाता था। अपनी अपार शक्ति के बल पर जलंधर ने तीनों लोकों को जीत लिया और अंत में उसने स्वयं भगवान शिव को ही युद्ध की चुनौती दे डाली। रणभूमि में भयंकर संग्राम हुआ, पर आश्चर्य की बात यह थी कि स्वयं महाकाल के प्रहार भी जलंधर को क्षति नहीं पहुंचा पा रहे थे। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि जलंधर की पत्नी वृंदा एक परम पतिव्रता स्त्री थी। जब तक वृंदा अपने पति की विजय के लिए तपस्या में लीन थी, उसका पवित्र सतीत्व एक अभेद्य दिव्य कवच बनकर जलंधर की रक्षा कर रहा था। उस अवस्था में जलंधर का वध असंभव था। लेकिन जब सृष्टि पर संकट बढ़ गया, तब भगवान विष्णु को एक लीला रचनी पड़ी। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास पहुंचे। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझ लिया और पूजा समाप्त कर उनके चरण स्पर्श कर लिए। बस उसी क्षण वृंदा का सतीत्व खंडित हो गया। उधर वृंदा का व्रत टूटा और इधर जलंधर की सारी शक्तियां समाप्त हो गईं। अवसर मिलते ही भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से जलंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को भगवान विष्णु की इस लीला का सत्य ज्ञात हुआ, तो उसने उन्हें पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। यही पत्थर आज शालिग्राम के नाम से पूजित है। और स्वयं वृंदा अगले जन्म में तुलसी के रूप में प्रकट हुई। इसी कारण आज भी तुलसी के बिना शालिग्राम और भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है।